हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस यूट्यूब चैनल पे। और यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैट्रिक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि मैथ का प्रश्न है। और आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं, इसी तरह का लगातार प्रश्न इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाया जा रहा है, जो आपको निःशुल्क मिल रहा है। केवल आपको नेट पैक थोड़ा सा लगेगा और आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि मेरे पास आपको बता दें कि डेमो जो होता है, डेमो क्वेश्चन पेपर आ चुका है और उसी का हम सोल्व करके आज बता रहे हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको विभाजन फार्मूला याद होना चाहिए इस मैथ को हल करने के लिए। तो हम विभाजन फार्मूला भी लिखेंगे और इस मैथ को हल भी करेंगे। तो चलिए हम देखिए कैसे हल करते हैं। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इस मैथ को बनाकर आप आसानी तरीके से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले मैथ को हल करते समय यहाँ हल जरूर लिखिएगा, क्योंकि हल लिखने के बाद ही आपको मैथ को बनाना है। अब हम लोग देखें कि 2 बिंदु दिया गया है। तो पहले चलिए हम लोग पहला बिंदु को ए मान लेते हैं और दूसरा बिंदु को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। बिल्कुल ए और बी स्पष्ट रूप से मान चुके हैं। अब यहाँ से हमें कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो हम इस बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और मिलाने के बाद में पहला जो बिंदु है उसे 1,2 दिया गया है और दूसरा जो बिंदु है वो 3,4 दिया गया। दोनों बिंदु को हम बिल्कुल लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करना है, कोई तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, इस बिंदु को मिलाने पर क्या कर रहा है कि 2:3 में विभाजित कर दिया। कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई बिंदु आया P और इसको बंटवारा कर दिया। बंटवारा किया कितना में, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 हिस्सा कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ जो बंटवारा किया इसका X और Y पॉइंट हो जाएगा। अब जो विभाजित कर रहा है 2 पार्ट में, एक 2 अनुपात में और एक 3 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आपको सबसे पहले विभाजन फार्मूला लगाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, तो यहाँ जो दिया गया है जिसे हम लोग ए बिंदु माने हैं, वहाँ आप x1 मान सकते हैं और y1 मान सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैथ आपको कहीं से नहीं फंसेगा और कहीं से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से x2 मान लेते हैं और यहाँ से क्या मानते हैं, y2 मान लेंगे। और जो बिंदु हमें निकालना है, अर्थात कहा जा रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। जो बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और बिल्कुल वह क्या है, P है, जिसे हम लोग x और y मान लिए हैं। और यहाँ जो विभाजन किया जा रहा है, तो पहला आपका m1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग m1 m2 भी निकालिए। जैसे मान लीजिए कि m1 अनुपात अगर बोला जाए m2, तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 अनुपात कितना दिया हुआ, 3। इसके मतलब है कि m1 के जगह पर 2 है और m2 की जगह पर कितना है, तो 3 है। अब हमें कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो वो है आपका P बिंदु। तो हम लोग स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि चूंकि P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, किससे लिखेंगे, तो विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से इसलिए हम लोग निकालेंगे क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि विभाजित करता है। इसलिए हम लोग को यह प्रश्न को हल करते समय विभाजित का ही फॉर्मूला अर्थात विभाजन सूत्र ही लगाना होगा। तो विभाजन सूत्र हम लोग P के लिए लगाएंगे तो x और y के लिए क्या हो जाएगा, तो m1x2 प्लस m2 x1 और बटा में क्या होना चाहिए, तो m1 प्लस m2। वही आपका y के लिए क्या हो जाएगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बिल्कुल यही फार्मूला लगाएंगे और हम लोगों का जो है P का निर्देशांक निकल जाएगा। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैथ का प्रोसेस सही हो तो अंक आपको अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए मैथ बनाते समय स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है कि ये स्टेप किस प्रकार से है, यह स्टेप सही होना चाहिए। बराबर का मतलब बिल्कुल बराबर, थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि m1 के मान कितना दिया है, तो m1 के मान 2 दिया हुआ है और गुने x2 के मान कितना है, तो x2 के मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस m2 के मान कितना है, तो m2 के मान देख पा रहे हैं कि 3 दिया हुआ है, गुने x1 के मान कितना है, देखिए x1 के मान 1 दिया हुआ है और वाटा में क्या है, m1 जोड़ m2, अर्थात m1 के मान 2 और m2 के मान 3 को जोड़ना है। तो 2 जोड़ कितना लिख देंगे, 3, कोमा m1 के मान कितना है, तो m1 के मान 2 गुने y2 के मान कितना है, तो y2 के मान 4 लिखना है और प्लस m2 के मान कितना दिया हुआ है, तो m2 का मान हम लोग देख पाना है कि 3 दिया हुआ है और गुने y1 के मान कितना है, तो y1 के मान 2 है और बाटा में लिख देंगे m1 जोड़ m2 अर्थात 2 जोड़ 3, कितना लिख देंगे, 2 जोड़ 3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे।
तो यहाँ 2 से 3 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और बटा में 3 और 2 को जोड़ देंगे 5, कौमा 2 में 4 से गुना करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, और प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, और बटा में कितना हो जाएगा तो 3 2 5। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 बटा 5 हो जाएगा, वही आपको 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो 14 बटा 5। तो यही आपका पी बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना निकल गया, तो बिल्कुल निकल गया 9 बटा 5, 14 बटा 5। तो इस प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इससे अच्छा वीडियो में लेकर आते रहूँगा, प्रश्न लेकर आते रहूँगा हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करना बहुत आसान होता है, और उससे भी आसान तरीका से हम आपको माध्य ज्ञात करके बताएंगे। और बिल्कुल है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाएगा, और इस प्रश्न को आप बनाकर 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं, और माध्य कैसे ज्ञात करना है, इसका फार्मूला क्या है, सब पे ध्यान देंगे। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल यहाँ दिया हुआ है जो आप लोग देख पा रहे हैं, उसके बाद में बारंबारता दिया हुआ है वो भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, उसके बाद में वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुना किया जाता है। और यहाँ सिग्मा एफ का मतलब हुआ बारंबारता के कुल योग, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ बारंबारता का गुणज का जो होता है वह कुल योग। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स अर्थात वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फार्मूला आता है जो आप लोगों को याद होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह एक्स बराबर होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा। निम्न का मतलब जो कम वाला है 0 में जोड़ देंगे कितना, तो 100 और बटा कर देंगे 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 0 में 100 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो बिल्कुल यहाँ जो वर्ग चिन्ह आया कितना आ जाएगा 50। फिर इसके अगला देखेंगे तो 100 में 200 जोड़ना है, तो 100 में 200 जोड़ेंगे 300, और 300 में 2 से भागा देंगे फिर कितना हो जाएगा, तो 300 में 200 से भागा देंगे तो 150 हो जाएगा, यानी 2 से भागा देंगे। तो ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इस तरह से अगर लगातार करेंगे तो हमें समय अधिक लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, यहाँ अंतराल कितने के बढ़ा है, तो 100 का यानी 100 का बढ़ा है। तो हम लोग इसमें भी 100 बढ़ाते चल जाएंगे, यानी 100 बढ़ाते चल जाएंगे। बिल्कुल स्पर्श से आपका वही आएगा, अर्थात देख सकते हैं कि 50 से आया था पहला, दूसरा का मान 150 आया, तो तीसरा क्या आएगा 250 आएगा, उसके आगे वाला कितना आएगा तो 350 आएगा, उसके आगे वाला कितना आएगा तो आपको 450 आएगा। बिल्कुल 100 का अंतराल है इसलिए 100 का बढ़ते जाएगा। अब हम लोग को एफ एक्स कैसे निकालना है, तो एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग चिन्ह से बारंबारता में गुना कर लेंगे। तो 50 से 6 गुना कर लेंगे तो 300 हो जाएगा, वही आपको 150 से 9 में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। वही आपको गुना करना है यहाँ 15 से 25 में, तो 15 25 75 के 5 हाथ के कितना हो गया 7, अब 15 दूनी 30 से 7 37 375 हो गया, यहाँ 0 दे सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ 12 से गुना कर देना है 350 में, तो 12 25 60 के 0 हाथ लगा 6, 12 3 36 से 6 कितना हो जाएगा 42, और 0 को बैठा देना है। फिर इसके आगे देखेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 से 5 में 8 पे 40 के 0 हाथ के 4, 8 चौके 32 से 4 कितना हो जाएगा 36, अर्थात 3600 आ गया है। तो स्पष्ट रूप से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हम लोग एफ एक्स भी निकालिए, कंप्लीट हम लोग का हो गया। अब इसको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 को और 15 जोड़ देंगे तो 30, और 30 को और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42, 42 8 50। फिर से एक बार जोड़ के हम कंफर्म करेंगे कि 12 8 20, 20 और 15 35, 35 9 44 6 50 यहाँ, अर्थात बारंबारता जो होगा उसका योग कितना आ गया 50 आ गया। अब हम लोग देखेंगे बारंबारता और वर्ग चिन्ह का योग कितना है। तो अब बारी बारी से इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 5 10, 10 का 0 हाथ का 1, और 3 1 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 6 22 के 2 हाथ के 2, और क्या करेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13, अर्थात 13,200। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणजों का योग कितना हो गया 13,200। फिर से एक बार देख के जोड़ के कन्फर्म करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ का 1, 3 1 4 4 3 7 7 14, 14 2 16, 16 6 22 के 2 हाथ के 2 लगा, और 3 4 3 7 3 10 10 11 2 13, अर्थात बिल्कुल आपका सिग्मा एफ एक्स भी निकल चुका है और सिग्मा ए भी निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, माध्य निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, बिल्कुल एक पॉइंट को समझना है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सिग्मा एफ एक्स जो आपका दिया हुआ है कितना है, तो 13,200 है, और वही आपका जो है सिग्मा एफ अर्थात कितना है 50 है। 0 से 0 कटाने के बाद 1320 बचा, तो 1320 में भाग देंगे कितने से 5 से, 5 दूनी 10, 3 आ गया, 2 उतारेंगे 5 6 30 हो गया,
अब 2 उतारेंगे, फिर 0 उतरा, 5 का कितना हो गया 20। और स्पष्ट रूप से आप लोग देख पा रहे हैं कि 264 बार में पूरी कट चुका है, अर्थात 264 जो है आपका बिल्कुल क्या है माध्य, और बिल्कुल यही सही आंसर है। आप लोग चाहें तो एक बार फिर से मिला सकते हैं कि कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 3 दू 5 6 30 और 2 0 5 20। बिल्कुल जो है यहाँ माध्य निकल चुका है, और माध्य जैसे आप लोग बना लीजिएगा कंप्लीट रूप से है आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा।